और न्यूज फ्लेश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। अजमेर स्मार्ट सिटी ऑफिस के मुख्य लेखाधिकारी के पुराना कमरे की दीवार पर डीटीपी यानी उपनगर नियोजक मीनाक्षी वर्मा सुबह दफ्तर आते ही दीवार पर हस्ताक्षर करती है, फिर कलेक्टर को मेल पर अपनी हाजिरी भेजती है। इन दिनों मीनाक्षी की नौकरी यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म हो जाती है। दीवार पर साइन करने को मजबूर महिला डीटीपी अजमेर स्मार्ट सिटी ऑफिस के मुख्य लेखाधिकारी के पुराना कमरे की दीवार पर डीटीपी यानी उपनगर नियोजक मीनाक्षी वर्मा सुबह दफ्तर आते ही दीवार पर हस्ताक्षर करती है, फिर कलेक्टर को मेल पर अपनी हाजिरी भेजती है। इन दोनों मीनाक्षी की नौकरी यही है शुरू होकर यहीं खत्म हो जाती है। डीटीपी मीनाक्षी वर्मा ने बताया कि जब जनहित में शहर के लोगों ने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों को एनजीटी में चुनौती दी तो अफसरों ने एनजीटी में गलत जवाब पेश करने के मामले में उन्हें एपीओ कर जयपुर के लिए रिलीव कर दिया। इसके बाद राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में चुनौती दी। अधिकरण ने आदेश पर रोक लगाते हुए डीटीपी का पदस्थापन उसी स्थान पर रखने का निर्देश दिया। डीटीपी ने अधिकरण के आदेश पर 18 अगस्त को ज्वाइनिंग सीईओ को दी। 3-4 दिन तक उसने स्मार्ट सिटी ऑफिस के हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर किए, लेकिन अब हाजिरी रजिस्टर नहीं दिया जा रहा है। मजबूरन डीटीपी को दीवार पर हस्ताक्षर करने पड़ रहे हैं। जी हम क्या समस्या मैं अभी यहाँ पे 1.5 साल से पोस्टेड हूँ स्मार्ट सिटी में उपनगर नियोजक के पद पर। तब से मुझे कोई भी अभी तक कोई कार्य नहीं दिया गया है और साथ ही में कोई बैठने की व्यवस्था भी नहीं कर रहे थे। इसके बारे में मैंने उच्च अधिकारियों से काफ़ी बार रिक्वेस्ट करी है, अपने प्रार्थना पत्र दिए, पर इतने लंबे समय से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अभी रिसेंटली एनजीटी का जो केस हुआ था उसमें भी मुझे पूरा ऐसा किया गया था टारगेट, जिससे कि वो सारा ब्लेम मुझ पर आ जाए। उसकी वजह से मैंने सिर्फ रिप्लाई दिया था अपना और कुछ भी नहीं कहा था। मेरा सिर्फ रिप्लाई ये था कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझसे कोई भी पूछा नहीं गया था कुछ भी। उसके बाद से उसकी नेक्स्ट तारीख से पहले ही मुझे एपीओ कर दिया। एपीओ करके मेरा मुख्यालय जयपुर कर दिया गया था। फिर भी जब वो डिसीज़न होने से पहले उस एपीओ करके मुझे जयपुर का मुख्यालय करने के बाद में उसके बाद में मैं उस पर अपना स्टे ला करके मैंने दोबारा जब ज्वाइन किया तो तब से मुझे और ज़्यादा परेशान किया गया। उसके बाद में थोड़े टाइम तक मैं अपने रजिस्टर में साइन करती रही, पर साइन करने के बाद में ये हुआ कि वो अब थोड़े दिन बाद में मुझे यहाँ के बाबू और गार्ड आके बोलते हैं कि हमें कमिश्नर और पद्मनी मैडम है जो एफए के पद पर हैं, उन्होंने मना किया है, आप साइन नहीं करेंगी। आपको एपीओ कौन सी तारीख को किया था? मुझे 9 तारीख को किया था। उस दिन भी छुट्टी का ही दिन था, आदिवासी दिवस की अवकाश थी, उस दिन मेरे ऑर्डर किए गए हैं वो भी। क्या उसके बाद में कोई कार्रवाई की आपने? उसके बाद मैंने स्टे के लिए अप्लाई किया था। स्टे मिल गया था मुझे। मेरे ऑर्डर 17 तारीख के हो चुके थे। उसके बाद 18 को मैंने ज्वाइनिंग दे दी थी। ज्वाइनिंग देने के बाद मैं यहाँ लगातार साइन करने के बाद अचानक ही मुझे कहा गया कि आप रजिस्टर में साइन करने को मना किया है, क्योंकि आपके स्टे ऑर्डर से रिलेटेड, ज्वाइनिंग से रिलेटेड मार्गदर्शन मांगा गया है। जब तक मार्गदर्शन का जवाब नहीं आएगा तब तक आप साइन नहीं करेंगे, और लिखित में मुझे कोई ऐसा निर्देश नहीं दिए गए। किसने मना किया आपको साइन के लिए? यहाँ के बाबू हैं, उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब के और पद्मनी मैडम के, उन्होंने कहा है उन्हें वर्बली, मुझे डायरेक्टली नहीं कहा। आपको ऑफिस में आने के लिए मना किया था? ऑफिस के लिए भी मुझे गार्ड ने आके बोला कि आपको ऑफिस में घुसने के लिए मना किया गया। आपने नोटिस की कॉपी दिखाई थी उनको? आदेश की कॉपी? आदेश की कॉपी कलेक्टर मैम को पहले ज्वाइनिंग के टाइम ही मैं दे चुकी थी, और जब मैं पर्सनली मिली थी तब भी मैंने उन्हें बताया था कि मेरा यहाँ से स्टे ऑर्डर आ चुका है, मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ। आपको क्या लगता है मैडम, इसमें कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है इसकी चीज़ को? अब ये मुझे नहीं पता है कि क्यों है, क्योंकि मैं काम अपना पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ, जो सही है मैं वो बताती हूँ हमेशा। अब कारण क्या रहा है, क्यों करते हैं ऐसा मेरे साथी, बाकी एडीए में भी इसी तरीके से किया गया, जहाँ जाती हूँ वहाँ पे ऐसा ही करते हैं व्यवहार। आपको हस्ताक्षर के लिए